हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप? होप आप लोग सब ठीक होंगे। हम भी एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। मैं पूजा अपने नए ब्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो गाइस, आज मेरा बेबी 6 मंथ कंप्लीट करके 7th में पहुँच चुका है, एंटर हो चुका है। तो पता ही नहीं चल रहा कब मेरा बेबी इतना बड़ा हो चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना सी सेक्शन एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो गाइस, ये आज 6 मंथ पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमें पता ही नहीं चलता कि बच्चे कब बड़े हो गए। ये भी मुझे ऐसा लगता है कि कल ही हुआ था। मतलब अलग सा फील होता है ना, कितनी जल्दी बढ़ रहा है। 6 मंथ का हो चुका है ये। फिलहाल 20 अक्टूबर 2024 को इसका बर्थ हुआ था। उस दिन था करवा चौथ का। फास्ट था, हर किसी का होता है, तो मैंने भी फास्ट रखा था क्योंकि डेट वेट तो उस टाइम की थी नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना, मतलब निर्जला वाला तो नहीं बट वैसा फास्ट रख सकूँ। मतलब कि एक टाइम खा लूँगी, बाकी फास्ट रख लूँगी क्योंकि करवा चौथ का फास्ट छोड़ते नहीं है। तो मैंने पिछले ईयर रखा था, तो मैंने सोचा इस बार भी रखूँगी। तो मैंने रखा था नॉर्मल। फिर मुझे मतलब मेरे को पेन तो हो रहा था 17-18 से एटलीस्ट मुझे पेन होना स्टार्ट हो गया था, हल्का हल्का हल्का, बहुत हल्का सा, ठीक है। फिर 20 को मुझे थोड़ा सा और मतलब उस नॉर्मल से भी हल्का में ना थोड़ा सा पेन हुआ, मुझे हल्का सा बढ़ा था। तो फिर मैं मतलब चेकअप के लिए गए हम हॉस्पिटल 20 अक्टूबर को, करवा चौथ के दिन। फास्ट तो था बट क्या करें, हम जाना था, हमने सोचा कि चेकअप करवा लेते हैं। हम बज रहे थे उस टाइम 11, शायद से 11 साढ़े 11 के आसपास हम हॉस्पिटल गए, ठीक है। 11:30 के आसपास हम हॉस्पिटल गए। वहाँ हम हॉस्पिटल तो इसलिए गए थे, एक थोड़ा सा चेकअप, यानी बीपी का चेक कर गया था नॉर्मल है या नहीं। क्योंकि हम थोड़ी चाहते थे कि हमारा मतलब मेरा सी सेक्शन, क्योंकि सी सेक्शन पता ही बहुत दिक्कत वाला होता है। बट क्या कर सकते हैं, हो गया तो। हाँ, तो हम गए थे 11 साढ़े 11 के बाद घर से। खाया पिया कुछ भी नहीं था, बस एक चाय पी कर गई थी मैं मतलब वहाँ को हॉस्पिटल को, क्योंकि हमारे 10-15 मिनट के बाद मतलब 10-15 मिनट का रास्ता यहाँ से हॉस्पिटल का। तो मैं गई। सो वहाँ पता चला, वहाँ चेकअप हुआ तो उन्होंने कहा कि डिलीवरी का टाइम आ चुका है, तो मतलब एडमिट करना पड़ेगा, ठीक है। एडमिट करना पड़ेगा इसे। तो मैंने कुछ खाया पिया तो था नहीं, तो मैं वापस रिटर्न घर आई। 1 बजे के आसपास मैं दोबारा हॉस्पिटल गई, एडमिट किया मुझे। फिर मुझे लगे इंजेक्शन बहुत सारे, मतलब 2 या पता नहीं कितने इंजेक्शन लगे, पेन बढ़ने के तो लगे। फिर मेरा पेन बढ़ता गया मुझसे मतलब ना होता है ना, जब पेन होना स्टार्ट हो जाता है। पेन मतलब दर्द हो रहा था मतलब सहन नहीं हो पा रहा था। मुझे लगता था कि थोड़ी देर में हो ही जाएगा, मतलब इतना पेन हो रहा था। 2 इंजेक्शन लगे, एक पहले लगा थोड़ी देर बाद और एक और लगना था। फिर डॉक्टर मतलब 5 साढ़े 5 के आसपास हो चुके थे। फिर डॉक्टर चेकअप के लिए आए थे। उन्होंने चेकअप किया मेरा, तो उन्होंने कहा तो गंदा सा ब्लड मतलब इकट्ठा हो रहा है या पता नहीं क्या बोला। तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा जल्द से जल्द। तो मम्मी लोग क्या करते हैं, उन्होंने सोचा हाँ करवा लेते हैं, कुछ दिक्कत होने से बढ़िया ऑपरेशन करवा लेते हैं। मुझसे मतलब जो पेन होता है ना, मुझसे मेरा स्टार्ट हो चुका था, मुझसे ना पेन कंट्रोल नहीं होता। मतलब इतना पेन, मतलब जैसे नॉर्मल इंसान सहन करता है ना पेन को, नॉर्मल औरत वाला, मेरा भी स्टार्ट हो चुका था। सो फिर क्या करते हैं, ऑपरेशन। लास्ट में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने नॉर्मल वाला पेन भी सहन कर रखा है, ऑपरेशन के बाद जो पेन होता है वो भी सहन कर रखा है, ऐसी बात नहीं है। सो पेन सो पेन हुआ तो गए हम 6 बजे के आसपास। मेरा ऑपरेशन के लिए मुझे लेकर गए, तैयार वैयार किया, कपड़े वपड़े तैयार किया, ऑपरेशन के लिए लेकर गए। पता है, जब मुझे सी सेक्शन के लिए मतलब रूम पे ले जा रहे थे, तो मुझे ना मतलब मैं ना इतना डर रही थी, पता नहीं क्यों। मुझे ना खुद से अंदर से डर रही थी कि क्या होगा, कैसे होगा। फर्स्ट बार था तो एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा था। वैसे तो मुझे ना बहुत बुरा लग रहा था कि कैसे होगा, मतलब बुरा क्या, डर सा लग रहा था, कैसे होगा क्या होगा, बहुत सा डर। मतलब जो अंदर होगा वो किसी को भी नहीं बता सकते थे क्यों, कैसा डर लग रहा। फिर जब मैं अंदर गई, धीरे धीरे क्या करा, मतलब अंदर गई, थोड़ी देर 5 मिनट बैठे वहाँ पे। फिर क्या किया, वहाँ पे जो जिसमें मतलब जैसे होता है, कमर में पहले इंजेक्शन लगाया मेरे। फिर धीरे 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 मतलब बेहोश हो गई। मतलब बेहोश क्या हुई, मतलब सुन्न सा शरीर हो गया था मेरा, सुन्न सा, बिल्कुल ठंडा पड़ गया था शरीर। ऊपर मुझे पता था बट आँखें सब बंद कर दी थी मेरी, आँखें सब बंद कर दी थी मेरी आँखें। तो
आँखें वाँखें सब बंद करी मेरी, मतलब कि मैं देख ना पाऊँ या कुछ हो। तो पता है मैं जब मेरा मतलब कट कुट हो रहा, जैसे पता है एक औरत के 7 ईयर्स करते हैं, तो जब मेरे कट हो रहे थे ना, फील कुछ भी नहीं हुआ था मुझे कि कट हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ भी फील नहीं हुआ था। मेरे को पता नहीं, फिर भी डर लग रही थी। फिर मैंने पता है मैं हनुमान चालीसा पढ़ी थी, पता नहीं क्यों, बट मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते मैंने मतलब दो बार पढ़ी हनुमान चालीसा, शायद से 2 बार पढ़ी हनुमान चालीसा पढ़ी उस टाइम पे। उसके बाद मैंने इसके रोने की आवाज़ सुनी थी, मैंने खुद से अपने कानों से इसकी आवाज़ सुनी रोने की, पता नहीं फिर मतलब खुद से ही खुशी हो गई। मैं भगवान जी को थैंक यू, मतलब थैंक यू, मतलब होता है ना, खुशी सी हो जाती है कि जब अपने बच्चे को देख लो। 6:26 के आसपास शायद से ये हो चुका था, इसके बाद हो चुका था। मुझे तो कुछ था नहीं होश कि मैं कहाँ हूँ कैसे हूँ, क्योंकि बेहोशी का इंजेक्शन रहता है, तो मुझे अगले दिन तक था, मतलब महसूस तो होता ही है। मतलब इधर से उधर फेंक रहे थे, वो फील हो रहा था मुझे कि इधर से उधर फेंक क्या रहे रख रहे हैं, फील हो रहा था, बट कुछ नहीं। मैं बेहोशी में कह रही कि मुझे उनसे मिलना है, पता नहीं क्या क्या, मुझे नहीं पता क्या क्या बोल रही थी, ठीक है, इससे मिलना है वगैरह वगैरह। बट मुझे रखा था आईसीयू में, आईसीयू में रखा मुझे उस दिन, आईसीयू में रख कर मुझे नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन मुझे दूसरे रूम पे शिफ्ट किया, ठीक है, दूसरे रूम में शिफ्ट किया मुझे। फिर जब दूसरे रूम पे शिफ्ट किया ना, तब मैंने इसे देखा, मतलब अपने पास रखा था, गोद में तो नहीं पकड़ा, मतलब अपने पास रखा था इसको कि हाँ मतलब होता है ना, तो मैंने इसको अपने पास रखा था, ठीक है। उसके बाद ऐसा ही हो गया था, फिर 3-4 ऐसे लगभग तीसरे दिन या चौथे दिन मैंने इसको अपने गोद पे लिया हल्का सा, क्योंकि उठने स्टार्ट हो गया था, धीरे धीरे उठना भी, तो मतलब बेड से क्योंकि बेड रेस्ट देते हैं, तो धीरे धीरे उठना स्टार्ट कर लिया था, धीरे धीरे इसको मैंने पकड़ना भी स्टार्ट कर दिया था। मैंने उठना क्या कर लिया था स्टार्ट, मतलब इधर से उधर पलटना स्टार्ट किया था बस। मैं उठी थी लगभग चौथे या 5वें दिन से, मतलब धीरे धीरे उठना स्टार्ट किया था मैं, चौथे या 5वें दिन से धीरे धीरे चली थी, ठीक है। फिर मैंने धीरे धीरे इसको पकड़ा, फिर मैं क्या करती, धीरे धीरे पकड़ना स्टार्ट किया, तो मैं धीरे धीरे चलने लगी। तो फिर धीरे धीरे से मतलब डॉक्टर ने कहा कि जितना हो सके चल ला, तो मैं चलने लगी। तो मैं मतलब हॉस्पिटल से 10 मिनट का रास्ता, वैसे तो चली नहीं, मतलब धीरे धीरे चलते। टाँगों में दिक्कत तो होती है, हर किसी की होती है, नॉर्मल बात, नॉर्मल कुछ टाइम का रहता है पेन, लेकिन जब ऑपरेशन का पेन होता है ना, बहुत मुश्किल होता है, पता है, बहुत मुश्किल होता है। मुझे आज भी पेन होता है, कभी टाँगों में, कभी मतलब घुटनों के जो होते हैं ना, ये कटोरियाँ होती है जब पाँव की, यहाँ तो नॉर्मल पेन रहता ही रहता है, मतलब कमर में तो कभी कभार होता है, लेकिन जो ये पाँव होते हैं ना, घुटने पेन, कटोरे बोलते जो भी बोलता है, यहाँ पे पेन रेगुलर रहता है, क्योंकि ज़मीन में बैठ गई तो मैं उठने में बहुत दिक्कत होती है। ऑपरेशन के बाद बहुत सारी दिक्कतें होने लग जाती है, सो इससे नॉर्मल डिलीवरी होना ही बहुत बेस्ट है, क्योंकि नॉर्मल में इंसान कुछ टाइम में नॉर्मल हो जाता है। और ऑपरेशन में बहुत लोग सोचते हैं ना, ऑपरेशन करवा दिया, ईजी तरीका अपना लिया कि बच्चा होने का, पर जो दिक्कत एक औरत सहन करती है जिसका ऑपरेशन होता है, उसको ही पता है कितनी टाँगों में दर्द होती है, क्या होता है, बहुत कुछ होता है। अभी खैर चलो, पेन तो होता ही। सो गाइज, ये बस थोड़ा सा ब्लॉग था, बट अब मैं सोच रही हूँ स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ से लेके अभी डिलीवरी होने तक की एक लॉन्ग ब्लॉग बनाऊँ। सो गाइज, तब तक वेट कीजिए, तो मिलते हैं अब नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।